नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। आज झारखंड का स्थापना दिवस है। आज पूरे 20 वर्ष हो चुके हैं। 20 वर्ष एक युवा की बात करें तो युवा अवस्था से 2 साल बड़े हो जाते हैं, लेकिन झारखंड 20 साल में कहाँ पहुँचा, उनके बारे में बात करेंगे। और हम लगातार आम जनता से बात करते हैं, उन लोग बताते हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे लोगों से बात करेंगे जो पत्रकारिता जगत में लगातार फील्ड में रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। क्या वहाँ की ज़मीनी हकीकत है, किस तरह का मामला उठते रहता है। अगर चाहे वो फोटो जर्नलिस्ट की बात करें या रिपोर्टर की बात करें, तो कई किलोमीटर दूर जा कर के वहाँ की रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या सच है, आइए जानते हैं कुछ पत्रकारों से कि 20 साल में झारखंड कहाँ तक पहुँचा। आज झारखंड का 20 वर्ष पूरा हो चुका है। अगर विकास की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। पहला जो मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी थे। उस समय की बात करेंगे तो कुछ राजनीतिक हलचल के कारण बाबूलाल जी डोमिसाइल जो प्रकरण हुआ था पूरा अपना कर नहीं पाए थे, जो 5 साल का कार्यकाल होता है। अगर चलिए विकास की अगर बात करेंगे तो विकास कुछ हुआ है, कुछ अधूरी भी है। अगर आप बात करेंगे तो झारखंड के क्रांतिकारी महापुरुषों के लिए जो वर्षों से आप संघर्षरत थे कि उनके कारण ही झारखंड मिला है। बहुत ऐसे महान पुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं जिन्हें अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया है। और ऐसे महापुरुषों के लिए झारखंड सरकार को अभी भी ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने अपना कुर्बानी दी है। उन्हें किसी भी तरह का सम्मान झारखंड सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और सबसे अहम बात है कि आप बिरसा मुंडा की अगर बात करेंगे तो जो उनका गांव उलियातू हुआ, वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे जिस प्रकार विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पाया है। उनके गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोगों उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। उनके वंशज को अन्य तमाम तरह के जो वहाँ के लोग उनको रोजगार नहीं मिले। इन तमाम लोगों को सरकार को ध्यान देना होगा और उन्हें जाके किसी न किसी रूप में रोजगार से उन्हें जोड़ना होगा, ताकि जो उनके वंशज हैं गर्व से कह सके कि हम झारखंडी हैं। और उनके झारखंड के निर्माण में उनके पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह आप कह सकते जो जन आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने सालों से संघर्षरत थे कि झारखंड का निर्माण हो, नया झारखंड बने, उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया और रोजगार से जोड़ा जाए। ऐसे कई जगह अभी भी हम बात करेंगे तो पाकुड़ हो और गिरिडीह हो, इन तमाम जगह ऐसे यहाँ पे बात करेंगे भुंडरू जगह है, वहाँ की अगर बात करेंगे वहाँ पे भी ऐसे जगह है जहाँ पर अभी भी तालाब है, तालाब में पुल बना हुआ, उससे बच्चे लोग पुल पे जाके यहाँ पे स्कूल जाने का काम करते हैं। ऐसे सभी जगह जहाँ पे बिजली अभी भी नहीं आई है, लेकिन इन तमाम जगहों को जहाँ पे नहीं आई है, ऐसी जगहों को सरकार को चयनित करके और चिन्हित करके इन जगह पे विकास करना चाहिए सरकार को। अब कह सकते हैं कि जो किसान को लेके भी भारी मसला है यहाँ पे। जैसे सरकार अभी नई सरकार है, इन्होंने कहा था कृषि बिल को लेके बस इनको अब कह सकते हैं किसान की ऋण माफी अभी तक नहीं हुई है। अब 2000 करोड़ रुपया कहा गया कि मना दे दिया गया है इस माफी को लेकर, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। कई ऐसे किसान जिनके फसल नष्ट हो चुके हैं, उन पर भी सरकार पूरी तरह से ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती है। और कह सकते हैं जो झारखंड के 24 ज़िले हैं, सभी जगह कोई ना कोई भी समस्या है, लेकिन 20 साल हो चुके हैं। और अगर आदिवासियों की बात करेंगे तो उनकी भी जीवन यापन पूरी भली भांति से अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। इसका साफ कारण है कि वहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही है, ना तो जो विधायक है या मंत्री है, जो सांसद है, उनके कार्यों को प्रभावित नहीं है और वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ताकि जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। इन सब तमाम मसले हैं जो कि यहाँ तक कर सकते नेता हो, विधायक, उन्हें भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए, उनकी क्षेत्र की समस्याओं को देखनी चाहिए, क्या नई समस्या हुई। आप कह सकते हैं कितने ऐसे जगह जहाँ पे सड़क नहीं है, नाली नहीं है, और वहाँ पे कैसे जीवन यापन हो रहा है। जहाँ तक दूर तक बिजली नहीं है, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे। फिर रोजगार से कैसे आप जोड़ेंगे? जहाँ तक बिजली नहीं तो अब शिक्षा भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपके पास बिजली नहीं है। आप जब तक बिजली नहीं पहुंचाएंगे गांव-गांव तक, तो कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि झारखंड एक शिक्षित राज्य बने और शिक्षित यहाँ की जो आदिवासी हो वो बने। यहाँ की अन्य तरह के अभी भी बहुत समय लगेगा झारखंड को पूरी तरह से विकास होने में। अब देखिए जो नया युवा मुख्यमंत्री आया है,
किस तरह झारखंड को राज्य को लेके चलने का कोशिश करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन वो कब तक हो पाएगी ये आप आगे देखेंगे। मेरा नाम शहनवाज है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। पिछले 20 वर्षों में झारखंड के विकास की बात करें, यहाँ के जल जंगल और ज़मीन की बात करें तो वो अप टू मार्क विकास नहीं हो पाया है। कई सरकारें आई और गई। वर्तमान सरकार जो कि जल और जंगल और ज़मीन की बात करती है, आदिवासियों के हित की बात करती है और यहीं के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, उससे यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि जो पहला जो माइलस्टोन झारखंड के विकास को लेकर ये कहें या आदिवासियों के विकास को लेकर है, वो सरना धर्म कोड का जो मामला है विशेष सत्र बुला करके झारखंड विधानसभा से पारित कर दिया गया है। जो गेंद है वो केंद्र सरकार के पाले में है। देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, झारखंड के विकास की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव नहीं होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के आदिवासियों के हित में, जल जंगल जमीन के हित में विकास के पैमाना को और मील का पत्थर साबित करेगी और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश करेगी कि अगवा दिसम और अगवा जो राज है वो कहीं ना कहीं वो परिकल्पना है वो सच साबित होगा और जहाँ के जो आदिवासी है वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपनी पहचान को बाकी रख सकेंगे। लगातार युवाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर मुद्दा उठता रहा है। इस पर आप किस तरह नज़र से देखते हैं? पेशे से पत्रकार हैं, लोगों से घूमते हैं, बात करते हैं, क्या आप देखते हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, झारखंड का जो गठन हुआ है वो आदिवासियों के नाम पर हुआ है, जल जंगल और ज़मीन के नाम पर हुआ है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस राज्य में जो पहला जो हक है वो आदिवासियों का है और यहाँ के मूल निवासियों का हक है। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उनके हक की बात करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें समग्र विकास की ओर बढ़ना है, युवाओं के विकास की बढ़ना है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करना है, आदिवासियों की सुरक्षा की बात करना है, उनके भविष्य की बात करना है, उनके बच्चों की बात करना है। तो इस लिहाज से देखें तो सभी पार्टियों की अपने वोट बैंक की राजनीति होती है, अपने जो सत्ता पर बने रहने की राजनीति होती है। लेकिन इससे ऊपर उठकर जब तक झारखंड को देखने और समझने का नज़रिया पैदा नहीं होगा तब तक ये नहीं कह सकते कि झारखंड 20 साल में जो अचीवमेंट होना चाहिए वो पूरा हो पाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान सरकार इस दिशा में काम करेगी और आदिवासियों की पहचान को सुनिश्चित करेगी। 20 साल हो गए हैं झारखंड के, जिस तरीके से इनका विकास करना था वो विकास नहीं हो पाया है। यहाँ राजनीति के चक्कर में 20 साल में इसके जो साथ में जो हुए थे, अलग हुए थे, जो झारखंड के साथ साथ जो राज्य अलग हुए थे वो कहीं बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी भी उस पायदान पर झारखंड सबसे निचले पायदान पर आता है, जबकि खनिज पदार्थ बहुत ही अधिक है यहाँ और यहाँ सब कुछ भरा पड़ा है। फिर भी झारखंड 20 सालों में हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत कम ग्रोथ कर पाया है। कहीं ना कहीं उसका दोष यहाँ के झारखंड के नेता लोग को मानते हैं, क्योंकि वो लोग ठीक तरीके से या तो अपने पॉलिसी को नहीं अपना पाए हैं, ना या गांव-गांव पहुंचा पाए हैं। इसलिए झारखंड विकास 20 सालों में एकदम ना के बराबर हुआ है, बहुत कम हुआ है। नौकरी किसी को नहीं प्राप्त हुई है, नया कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बैठी हैं। आदिवासियों का ये प्रदेश माना जाता है, आदिवासियों का माना जाता है, जो कि आदिवासी अभी भी बहुत पिछड़े प्लानिंग करते हैं। आप देखेंगे लॉकडाउन के दौरान कितने आदिवासी लोग को आना पड़ा, पैदल आना पड़ा। फिर वापस लॉकडाउन के बाद लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलने के बाद वापस वो जाना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है झारखंड के लिए? मेरा मानना है कि जैसे हम लोग आकलन करते हैं कि 20 सालों में झारखंड को सबसे अधिक डेवलप करना चाहिए था पूरे इंडिया लेवल पर, क्योंकि इनके पास सभी चीज़ें हैं, पर्याप्त साधन है। इन विकास के नाम पर एकदम इनको कुछ भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड अलग हुआ था तो मूलतः देखा जाए कि आदिवासियों का ही एक तवज्जो दिया गया था। अभी उस मुद्दे को लेकर उठता है, सरना धर्म कोड की बात हो यार कोई भी, इस पर आप क्या कहेंगे? तो सरना धर्म कोड अपना इन लोग का धर्म कोड है, लोग का मांग है कि हम लोग को होना चाहिए, आदिवासियों का अपना मांग है। लेकिन क्योंकि झारखंड आदिवासियों का प्रदेश माना जाए है, इन आदिवासी आप चले जाएँ सिर्फ रांची सिटी के थोड़ा सा दूर प्रदेश में चले जाएँ, ठीक से लोगों के पास रहने का, खाने का, रोड कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ आज भी खटिया पर लेके लोग आते हैं स्वास्थ्य केंद्र तक, नहीं मिलता तो रांची रिम्स लाना पड़ता है उनको मजबूर। स्वास्थ्य केंद्र का ये स्थिति है झारखंड में। और शिक्षा का मैदान देखिएगा तो कहीं गांव-गांव तक अच्छे शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं आदिवासियों के नाम पर जरूर झारखंड अलग हुआ था, लेकिन आदिवासी विकास नहीं कर पाए अभी तक। आदिवासी वहीं के वहीं हैं, इनके विकास के लिए कुछ सरकार अभी तक योजना नहीं ला पा रही है ठीक से। युवा हेमंत सोरेन सरकार है अभी की, इस पर आप क्या कहते हैं? सरकार युवा की है, हेमंत सोरेन जी की है, अच्छी सरकार है, लेकिन 1 सालों में उतना बेहतर काम नहीं किए हैं। लेकिन उम्मीद है कि लॉकडाउन के कारण उनका कुछ काम है, मगर अच्छे युवा हैं, अच्छे सीएम हैं, प्रभावी सीएम हैं, युवा हैं, जरूर आगे कुछ करेंगे। और उम्मीद है कि उनसे कुछ यहाँ के लोकल हैं और यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ से रहे हैं, उनके पिताजी गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं शिबू सोरेन जी, और आंदोलनकारी रहे हैं। तो उम्मीद है लोगों को कि वो आगे अच्छा काम करेंगे। परिचय बता दीजिए। मनोरंजन कुमार सिंह, दैनिक जागरण, फोटो जर्नलिस्ट।
आज स्थापना दिवस है, 20 साल पूरे हो चुके हैं। कहाँ देख रहे हैं झारखंड को? राजनीतिक तौर पर देखें तो सरकारें कई बदल गई, मुख्यमंत्री 11-12 हो गए, लेकिन अगर आप रोज़गार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करें तो बहुत पीछे हैं अभी भी झारखंड, बहुत ही पीछे है। जेपीएससी का मामला अगर देखें तो 20 साल में 20 जेपीएससी होना था, हुआ मात्र 6, और सब विवाद में रहे। सब पर कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस हैं, किसी में आरक्षण पॉलिसी का पालन नहीं हुआ, और सब आंदोलन, हाईकोर्ट, कोर्ट और गोली और धरना से ही पूरा हुआ है। ये तो हुआ रोजगार के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी स्थिति बहुत खराब है। अस्पताल नहीं है, अस्पताल हैं तो सिर्फ भवन है, भवन में डॉक्टर नहीं है, नर्सेस नहीं है, और जो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं। ये स्वास्थ्य का हालत है। शिक्षा में भी वही स्थिति है। कोई बड़ा यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है सरकारी तौर पर। प्राइवेट में हम संजीविया जैसे कॉलेजेस को गिन सकते हैं, लेकिन सरकारी बतौर सरकार की अगर हम बात करें तो सरकारों ने राज्य के सपनों को, जो जिस सपने से झारखंड अलग हुआ था, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी काम नहीं किया। काम सिर्फ हुआ तो अपना सपना पूरा हुआ, मुख्यमंत्री बन गए लोग, सरकारें बन गई हर बार। तो राजनीतिक तौर पर तो हम बहुत आगे हैं बाकी और राज्य से, 11-11 मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे हम आज भी सबसे पीछे हैं। हम अगर तुलना छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से अपनी करते हैं तो हम तुलना करने के स्थान पर भी नहीं। युवा और आदिवासी पर क्या कहेंगे? अधिकतर इस चीज़ को मुद्दा उठता रहा है, आगे भी लगता है उठेगा, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, युवा और आदिवासी ये एक सिर्फ चुनावी शब्द है नेताओं के लिए। किसी ने ना तो आदिवासी के लिए झारखंड के अंदर काम किया और ना तो युवाओं के लिए काम किया। अगर युवाओं के लिए काम होता तो रोजगार की कई सुविधाएं की जाती। अगर युवाओं के लिए होता तो रोजगार की कई सुविधाएं की जाती, लेकिन कहीं नहीं हुआ, कहीं रोजगार की सही सुविधा नहीं हुई। और अगर आदिवासी के लिए किया जाता तो आदिवासी भाषा, संस्कृति, उसको बहुत प्रमुखता से रखा जाता। झारखंड में जब तक राजभाषा हिंदी रहेगी तब तक झारखंड का विकास असंभव है, क्योंकि राजभाषा हिंदी होने के कारण यह चारागाह बनता जा रहा है। अधिकारी आते हैं, आसानी से बोल पाते हैं, आसानी से काम कर पाते हैं, तो उनको भ्रष्टाचार करने में बहुत समय नहीं लगता। तो शायद सरकार को, वर्तमान जो सरकार है उससे थोड़ी उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी उम्मीदें हैं। सरकार को आदिवासी और युवाओं के बीच जो अपना लोकप्रियता है उसको बचाते हुए काम करना चाहिए। और सबसे पहले राजभाषा, कम से कम यहाँ का जो स्थानीय है, मुंडा है, हो है, संथाली है, खोरठा है, जो भी यहाँ की स्थानीय भाषा, उसको राजभाषा बनाना चाहिए और उसके आधार पर काम शुरू करना चाहिए, तभी झारखंड का विकास होगा। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तीर्थनाथ आकाश है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, कायदा राज्य के मुद्दों पर हर बार कर रहा हूँ। राज्य का 20 साल पूरे हो चुके हैं, अभी आप झारखंड को कहाँ देखते हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले में? पहले तो झारखंड वासी को बधाई। अब झारखंड युवा अवस्था में पहुँच गया है, ठीक है। 20 साल एक किसी के लिए भी 20 साल बहुत मायने रखता है, मगर अगर देखा जाए तो झारखंड अभी भी बहुत पीछे है। जहाँ अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी हम साफ़ नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बिजली लोगों के लिए अभी भी सपना है, सड़क भी लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। बहुत सारे सरकारी साधन हैं जो हम अभी तक गांव तक नहीं पहुंचा पाए हैं, दिक्कत है, ठीक है। जैसे बहुत सारा सुविधा अभी भी गांव के कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टेट अभी भी बहुत पीछे है। करना चाहिए, ये सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये यूथ हैं, युवा सीएम हैं, हो सकता है ये कुछ करे। ये लोकल बोल हैं, बहुत सारा फेस किए हैं। इनके पापा जी को विश्व पितामह कहा जाता है झारखंड का, तो इनको खुद से पता है कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या चाहिए। तो ये चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं, मगर देखते हैं आगे क्या होता है। हेमंत सोरेन दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं, युवाओं को सबको उम्मीद है। अब 1 साल लगभग गुजर चुके हैं, क्या है, कितना अभी तक संतुष्ट हैं आप? अभी तक 1 साल में तो कहीं कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। ये कोरोना काल को भी बीच में शामिल किया जाए तो कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत सारा कोई उम्मीद करके एक को छोड़ के आपको पकड़ा,
ठीक है, तो अगर कोई उम्मीद करके हमको आगे बढ़ाया है तो हमको भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम स्टेट के लिए कुछ करें। और सबसे बड़ा बात है कि हम बहुत नज़दीक से लोगों को देखें हैं। यहाँ पे हमेशा एक मुद्दा रहा है आदिवासी 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 हैं, हम लोग लोकल हैं, तो हम लोग जान रहे हैं आदिवासी को क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कठिनाई है। अभी भी शिक्षा इनसे कोसों दूर है, ठीक है। सिर्फ भोजन दे देना और ये कर देना नहीं, शिक्षा में कहाँ पहुँचा आदिवासी। शिक्षा हम लोगों का बहुत 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 बड़ा रीज़न है आगे बढ़ने का बात मने के लिए, है ना। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमको चीट कर सकता है। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमसे थोड़ा सा लोग डरेगा कि नहीं, इसको समझ में है, इससे हम चीट नहीं करें। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब झारखंड का 20 साल हो गया, स्टेट का अलग हुए, तो अब लोग आगे बढ़े, कुछ करे, एक एक छोटा छोटा काम अच्छा करे, मिला जुला के बहुत बड़ा काम हो जाएगा।